गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग मैम। वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। और आज की इस करंट अफेयर्स क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ लास्ट वीक के करंट अफेयर्स फ्रॉम 15 मार्च टू टिल टुडे। 15 मार्च 2025 से लेकर आज तक की जितनी भी चीज़ें हुई हैं जो इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इस क्लास में हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो बी ऑल हियर्स। India strides in economic and sustainable development. So India is making significant strides in economic and sustainable development, marked by innovative initiatives and ambitious targets. From pioneering mineral exploration options to achieving milestones in renewable energy and bioeconomy. ये सारा आपका स्टडीज से ही रिलेटेड है, जितनी भी न्यूज़ है आज की, ठीक है। सो द नेशन इज सेटिंग न्यू बेंचमार्क। तो हमारा जो नेशन है देखो, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर भी काम कर रहा है, न्यू बायोडाइवर्सिटी पर भी काम कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी पर काम कर रहा है, मिनरल एक्सप्लोरेशन पे काम कर रहा है, ठीक है। सो दिस प्रेजेंटेशन हाईलाइट्स की अचीवमेंट्स एंड ऑनगोइंग चैलेंजेस। अब हम काम तो कर रहे हैं किसी भी चीज़ को लेकर, चैलेंजेस आते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, उन सब चीज़ों पर बात करने वाले। सो इलस्ट्रेटिंग इंडियाज कमिटमेंट टू प्रोग्रेस एंड सस्टेनेबिलिटी, वी विल एक्सप्लोर द सक्सेसफुल इंटीग्रेशन ऑफ रेलवेज इनटू वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स। जो रेलवेज है, रेलवेज के डिपार्टमेंट वो वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स कर रहे हैं, एडवांसमेंट्स कर रहे हैं। हमने एडवांसमेंट करी है स्पेस टेक्नोलॉजी में, ठीक है। और एंड एफर्ट्स टू कॉम्बैट एनवायरमेंट पोल्यूशन को कम करने में भी एफर्ट किया है। अलॉन्ग साइड इसी के साथ एड्रेसिंग क्रिटिकल सोशियो इकोनॉमिक इशूज लाइक यूथ एम्प्लॉयमेंट, और हम क्रिटिकल सोशल इकोनॉमिक इश्यूज पर भी बात करेंगे, जो कि है यूथ एम्प्लॉयमेंट, युवा रोजगार। India's first exploration license auction, the Ministry of Mines, माइन समझते हो, माइन खाने जो होती है, the Ministry of Mines in collaboration with the government of Goa launched India's first ever auction of exploration license। इन्होंने फर्स्ट ऑक्शन ऑफ एक्सप्लोरेशन लाइसेंस लॉन्च किया 15 मार्च को, ठीक है, यानी सैटरडे को। यूनियन मिनिस्टर श्री जी किशन रेड्डी एंड गोवा चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत। तो ये भी पता चल गया कि गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन है, डॉक्टर प्रमोद सावंत है, ठीक है। और यूनियन मिनिस्टर कौन है, श्री जी किशन रेड्डी। अटेंडेड द इवेंट, ये इवेंट उन्होंने अटेंड किया, यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने गोवा की गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन करके एक न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंस जारी किया। द ऑब्जेक्टिव क्यों किया, unlock critical mineral resources, boost private sector participation and reduce dependency on mineral imports। देखो ये जो होती है माइंस वगैरह, ये हमारे पास लिमिटेड होती है ना। माइंस जैसे गोल्ड है, लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड, इसलिए उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा महंगी है। तो इसलिए क्यों किया, ताकि मिनरल रिसोर्सेज, जो क्रिटिकल मिनरल रिसोर्सेज है वो कम हो, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया कि आप पार्टिसिपेशन करो इस काम में, और मिनरल इंपोर्ट्स पर हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाए। बूस्ट टू माइनिंग सेक्टर, इससे क्या होगा, जो माइनिंग सेक्टर है वो बूस्ट होगा। इनकरेज प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन मिनरल एक्सप्लोरेशन, कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो मिनरल एक्सप्लोरेशन में अपना पैसा लगाएं, इन्वेस्ट करें। इससे क्या होगा, इंपोर्ट की डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। एम्स टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट इन क्रिटिकल मिनरल्स, अनलॉकिंग रिसोर्सेज, एक्सप्लोरेशन ऑफ अनटैप्ड मिनरल रिजर्व्स। अब ये देख लो, इम्पोर्टेंट है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना माइलस्टोन। पीएम सूर्य घर के नाम से एक क्या निकला है, मिशन, ठीक है। इसको हम मुफ्त बिजली योजना के नाम से भी जानते हैं, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। PMSGMBY reached a significant milestone by installing 10 lakh rooftop solar system। तो इन्होंने क्या किया, इस योजना के अंदर 10 लाख से ज़्यादा रूफटॉप, जो छत के ऊपर लगते हैं ना सोलर सिस्टम, आपने देखे होंगे, 10 लाख से ज़्यादा रूफटॉप सोलर सिस्टम्स इंस्टॉल कर दिए 10 मार्च 2025 तक। बहुत होते हैं 10 लाख। लॉन्च कब किया था इन्होंने, 13 फरवरी 2024 को। एक साल में काफ़ी इन्होंने काम किया। द प्रोग्राम एम्स टू इंस्टॉल सोलर सिस्टम, इनका जो एम था वो ये था कि सोलर सिस्टम लगाने हैं 1 करोड़ घरों में 26-27 तक। इसमें से 10 लाख पूरे कर चुके हैं, 90 लाख अभी भी बचे हुए हैं, और टाइम बचा है 2-3 साल का, तो हो जाएगा। एक साल में जब हमने 10 लाख लगाया तो 3 साल में, अब ज़्यादा फास्ट कर लेंगे ना,
फास्ट करना है, जो दिया है, जो कमिटमेंट दी है। इससे क्या होगा, क्लीन एनर्जी प्रमोट होगी, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट कम होगी फॉर हाउस होल्ड्स अक्रॉस द नेशन, पूरी इंडिया की बात हो रही है। क्लीन एनर्जी प्रमोशन के लिए किया है और कॉस्ट सेविंग के लिए, ठीक है। रेलवे की बात हो रही है, इंडियन रेलवे जॉइंस मिशन अमृत सरोवर। द इंडियन रेलवे हैज बीन इंटीग्रेटेड इनटू मिशन अमृत सरोवर। इंडियन रेलवे ने इंटीग्रेट किया मिशन अमृत सरोवर को, जो कि लॉन्च हुआ था अप्रैल 2022 को। द इनिशिएटिव एड्रेसेस वाटर स्कैरसिटी एंड एनहांसेस ग्राउंड वाटर रिचार्ज अक्रॉस इंडिया। कि जो ग्राउंड वाटर है, रिचार्ज मतलब ग्राउंड वाटर जो है उसका लेवल मेंटेन रहे, और वाटर स्कैरसिटी, स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है, कमी, ठीक है। दिस कोलैबोरेशन लेवरेजेस द रेलवे नेटवर्क टू कंट्रीब्यूट टू वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स। वाटर कंजर्वेशन हो, पानी बचे, रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर पर हमने फोकस किया। रेलवे नेटवर्क यूटिलाइजेस रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर वाटर हार्वेस्टिंग। इससे क्या, रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी यूटिलाइज कर रही है वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। एम्स टू मिटिगेट वाटर स्कैर्सिटी अक्रॉस इंडिया। इंडिया के अक्रॉस वाटर की जो कमी है उसको ठीक करने के लिए ये चीज़ करिए। नेक्स्ट क्या है, इंडियाज बायो इकोनॉमी एक्सीड्स $150 बिलियन। तो हमारी जो बायो की इकोनॉमी है वो एक्सीड, बढ़ गई है, और अब बढ़ के कितनी हो गई है, $150 बिलियन। इंडिया है सरपास मतलब पॉजिटिव वे में, यानी बड़ा है, अच्छी बात है। इनिशियल बायो इकोनॉमी टारगेट ऑफ $150 बिलियन अहेड ऑफ शेड्यूल। द बायो इकोनॉमी नाउ कंट्रीब्यूट्स 4.25% टू इंडियाज जीडीपी। इंडिया की पूरी जीडीपी में 4% से ज़्यादा हाथ बायो इकोनॉमी का है, ठीक है। विद अ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट इज 17.9% ओवर द पास्ट 4 ईयर्स। पिछले 4 साल से देखा जाए तो इस साल में 17% ज़्यादा है। दिस ग्रोथ हाईलाइट्स द सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन रिलेटेड सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, ठीक है, इकोनॉमी बढ़ रही है तो जीडीपी भी बढ़ेगी इंडिया की पूरी ओवरऑल इकोनॉमी पर फर्क पड़ेगा। बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर इनोवेशन और इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रही है। बायो इकोनॉमी टारगेट्स अहेड ऑफ शेड्यूल। नेक्स्ट न्यूज़ जो आपकी होने वाली है वो है स्पारडेक्स, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, शॉर्ट में हम इसको ये बोलते हैं मिशन। The SPARDEX mission was launched to demonstrate technologies related to rendezvous, docking and unlocking in space. Successfully demonstrating these technologies position India as a fourth nation capable of complex satellite docking maneuvers, enhancing its space exploration capabilities. This achievement marks a significant milestone in India's space program. ये पूरी बात हो रही है जो सुनीता विलियम्स का जो अभी पूरा मिशन है उस मिशन की बात है, ठीक है। मीटिंग टू स्पेसक्राफ्ट इन ऑर्बिट। रेंडेसवर्स का मतलब क्या होता है, रेंडेसवर्स जब ऑर्बिट में, ऑर्बिट क्या होता है पता है, हाँ पृथ्वी घूम रही है, ये सूरज है, ठीक है, इसके चारों तरफ घूम रही है और ये ऑर्बिट है, दिस इज ऑर्बिट। और हमारा जो स्पेसक्राफ्ट था वो भी यही था, वो ऐसे घूम रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर इसी ऑर्बिट में एक और स्पेसक्राफ्ट का एक से मिलना इज कॉल्ड रेंडेसवर्स। डॉकिंग कनेक्टिंग टू स्पेसक्राफ्ट इन अ स्पेस, कि एक स्पेस में 2 स्पेसक्राफ्ट कनेक्ट हो गए, दैट इज कॉल्ड डॉकिंग। और अनडॉकिंग क्या होगा, सेफली डिसकनेक्टिंग स्पेसक्राफ्ट, ठीक है। एनवायरमेंटल कंसर्न्स ओवर प्लास्टिक स्ट्रॉज। अब फिर से वही चीज़ बात हो रही है, देखो अभी आज से 7-8 साल 10 साल पहले भी प्लास्टिक के बैग्स को बंद करने की बात कही गई थी, प्लास्टिक के स्ट्रॉज यूज़ नहीं करने। इवन जो माज़ा जो आती है आजकल उस पर भी पेपर वाली स्ट्रॉज यूज़ होते हैं। तो वही है कि प्लास्टिक स्ट्रॉज पोज सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल हैजार्ड्स। उनसे क्या होता है, पर्यावरण बहुत ज़्यादा हद तक दूषित होता है, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू पोल्यूशन एंड हार्म टू मरीन लाइफ। और पोल्यूशन में तो कंट्रीब्यूट करता ही करता है, साथ ही साथ मरीन लाइफ, मरीन का मतलब क्या है, वाटर, कि जितने भी ऐसे जीव जंतु हैं जो पानी में रहते हैं उनके लिए भी वो चीज़ हानिकारक है। मैनी कंट्रीज आर इम्प्लीमेंटिंग मेजर्स टू रिस्ट्रिक्ट प्लास्टिक स्ट्रॉज। बहुत सारी कंट्रीज इस चीज़ पर काम कर रही है कि प्लास्टिक स्ट्रॉज को बंद किया जाए।
encouraging the use of alternative material, और उसके बदले हम कुछ और मटेरियल भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसके यूज़ को encourage कर रहे हैं. However, जबकि alternatives like paper straw face issues such as durability, leading to ongoing discussions about sustainable solutions. अब अगर पेपर का हम यूज़ कर रहे हैं तो पेपर भी तो हमें एनवायरनमेंट को हार्म करके ही लेना पड़ रहा है, तो वो इश्यूज सामने आ जा रहे हैं. फिर पेपर की उतनी अच्छी ड्यूरेबिलिटी भी नहीं होती. ड्यूरेबिलिटी होती है लंबे समय तक चलने वाली चीज़. ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकल गया कि हम ढूंढ रहे हैं कोई ऑल्टरनेटिव कि इसकी जगह पर कुछ और इस्तेमाल कर लें. हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मरीन लाइफ को हार्म हो रहा है और पोल्यूशन भी बढ़ रहा है. ठीक है, तो ये चीज़ अभी चर्चा में है. World Air Quality Report 2024 findings. The World Air Quality Report 2024 highlights critical air pollution levels globally with specific attention to regions like Berinehat. Major contributions to air pollution in India include vehicular emissions, industrial activities, crop burning, poor and quality poses serious health risks, emphasizing the need for effective pollution control measures. कि ये एक रिपोर्ट आई है 2024 की एयर क्वालिटी रिपोर्ट. तो इसमें ये बताया जा रहा है कि हमारे इंडिया में जो एयर पोल्यूशन हो रहा है, क्यों हो रहा है? इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, इंडस्ट्रीज़ में जो काम होता है उससे जो धुआं निकल रहा है उनसे हो रहा है. ठीक है, क्रॉप बर्निंग हो रही है, जो क्रॉप्स जला देते हैं उनसे तो होता ही होता है, डेफिनेटली होता है. पुअर एयर क्वालिटी है जिससे काफ़ी हजार्डस, काफ़ी जानलेवा रिस्क आ जाता है, हेल्थ रिस्क हो रही है, बीमारियाँ हो रही है. तो वही चीज़ यहाँ पर भी लिखी हुई है. ठीक है, तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट नाम की कोई चीज़ होती है, देख लो. इंडियाज यूथ एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस. India faces a significant youth employment crisis with a large portion of the young population struggling to find sustainable employment. इंडिया की काफ़ी बड़ी यानी लार्ज पॉपुलेशन ऑफ यंग जनरेशन इज फाइंडिंग अ सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट. इंडिया की काफ़ी सारे बच्चे ये ढूंढ रहे हैं कि एक सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, रोज़गार मिल जाए जो सस्टेनेबल हो, ये नहीं कि आज है तो कल नहीं. ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा एक मुद्दा बन चुका है. हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स अमंग यूथ कैन लीड टू इकोनॉमिक स्टैग्नेशन एंड सोशल अनरेस्ट. अब जब बेरोजगारी बहुत हद तक बढ़ चुकी है तो जो लोग हैं वो कुछ ना कुछ तो करेंगे पैसा कमाने के लिए, जिससे क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम रेट बढ़ रहा है. तो हमारा जो फोकस है वो ये है कि हम स्किल्स को डेवलप करें, बच्चों की जॉब क्रिएट करें और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चलाएंगे. स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग और एजुकेशन प्रोग्राम, जॉब क्रिएशन और ऐसी पॉलिसीज चलाएं जिससे उनकी एम्प्लॉयमेंट बढ़े. लास्ट हम देख लेते हैं, इंडिया इज मेकिंग सस्टेनेबल प्रोग्रेस अक्रॉस वेरियस सेक्टर. काफ़ी सेक्टर्स में तो इंडिया सस्टेनेबल हो चुका है. ठीक है, फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी टू स्पेस एक्सप्लोरेशन. Addressing environmental concerns and youth employment remains crucial for sustainable development. Continued policy support and strategic investments are essential for achieving long-term economic and social goals. As next step, focus should be on scaling and successful initiatives. अब जो next step वो है हमारा, जिस पे हमने ध्यान तो दिया बट वो इनिशिएटिव उतना हो नहीं पा रहा, तो उस पर अब हम करेंगे, इनोवेशंस को बढ़ाएंगे, प्रमोट करेंगे इंक्लूसिव ग्रोथ को टू एंश्योर दैट द बेनिफिट्स ऑफ प्रोग्रेस रीच ऑल सिटीजन्स. बायो इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी बढ़ गई, सोलर होम्स टारगेट, रूफटॉप 1 करोड़ हमारा टारगेट है. ठीक है, और 4th स्पेस पावर, इंडिया रैंक्स 4th इन स्पेस डॉकिंग. डॉकिंग क्या होता है? जब हम एक स्पेस क्राफ्ट को दूसरे स्पेस क्राफ्ट से मिलाते हैं तो इंडिया उस पर 4th रैंक पर है. ठीक है, तो ये थे हमारी करंट अफेयर्स. थैंक यू सो मच. आज क्लास में